हर हर महादेव। हिंदू धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से शिव जी की पूजा, जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और महामृत्युंजय का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। श्रावण का पूरा महीना ही शिव भक्ति की साधना के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष प्रिय माना जाता है। इसलिए श्रावण के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने और व्रत रखने की परंपरा बहुत प्रचलित है। श्रावण मास से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यताओं में समुद्र मंथन की कथा आती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से अत्यंत भयंकर हलाहल विष निकला। विष इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में संकट उत्पन्न होने लगा। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए और भगवान शिव के शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। मान्यता है कि विष की गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को भी समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि श्रावण मास में शिव जी का जलाभिषेक विशेष महत्व रखता है। श्रावण में वर्षा ऋतु का महीना होता है। चारों ओर हरियाली होती है। धार्मिक दृष्टि से शिवलिंग पर जल अर्पित करना भक्त की श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध भाव का प्रतीक माना जाता है। भक्त शिवलिंग पर चढ़ाते हुए जल यह प्रार्थना करता है कि हे महादेव, मेरे मन का अहंकार, क्रोध, लोभ, नकारात्मकता को दूर करें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। इसलिए जलाभिषेक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित करने का भी प्रतीक माना जाता है। श्रावण में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने की बहुत पुरानी परंपरा है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को भगवान शिव के त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रिदेव से जोड़ा जाता है। भक्त जब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है तो वह भगवान शिव के सम्मुख शांति और कृपा की प्रार्थना करता है। बेलपत्र चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज पत्ते की संख्या नहीं होती है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का भाव माना जाता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन विशेष प्रिय माना जाता है। इसलिए जब सोमवार श्रावण मास में आता है तो उसका जो धार्मिक महत्व होता है वो और भी बढ़ जाता है। श्रावण में शिवलिंग पर दूध जल अर्पित किया जाता है, बेल पर धतूरा पुष्प चढ़ाया जाता है और शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ किया जाता है। सभी लोग मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में शिव पूजा करने से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में शिव आराधना करने से मन को शांति मिलती है। शिव जी को ध्यान, वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना मन को स्थिर करने में सहायक मानी जाती है। भक्त भगवान शिव का स्मरण करके अपने भीतर की बुराइयों, नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लेता है। परिवार में सुख शांति की कामना की जाती है। श्रावण में शिव पार्वती की पूजा विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के सुख सौभाग्य के लिए भी की जाती है। मनोकामना पूर्ति की मान्यता है। भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव की पूजा करके अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। श्रावण मास को शिव पार्वती की आराधना के लिए भी विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण श्रावण मास में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुखी दाम्पत्य जीवन, सौभाग्य, परिवार की मंगल कामना करती हैं। इसके अलावा कांवड़ियाँ
के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण माह होता है। कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा में भक्त भगवान शिव का नाम लेते हुए कठिन रास्तों से चलते हैं। यह उनकी श्रद्धा, तपस्या, समर्पण का प्रतीक माना गया है। आखिर श्रावण में शिव जी की पूजा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? आइए ये जानते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को स्वयं धारण करके महादेव संसार की रक्षा की। उन्होंने विष को दूसरों पर नहीं डाला बल्कि अपने कंठ में रोक लिया। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यही भी माना जाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमें अपने भीतर का धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसलिए श्रावण में केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और महादेव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का अवसर माना जाता है। श्रावण में जब हम महादेव पर जल की एक बूंद भी चढ़ाते हैं तो वह केवल जल नहीं होता, वह हमारी श्रद्धा होती है। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वह केवल एक पत्ता नहीं होता, वह हमारे समर्पण होता है। और जब हम सच्चे मन से हर हर महादेव कहते हैं तो हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर महादेव के शरण में जाने का संकल्प लेते हैं। इसलिए आइए इस श्रावण में केवल हम मंदिर में ही नहीं, अपने मन में भी महादेव को बसाएं और अपनी और अपने जीवन की सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ हम पूरे विश्व की सुख समृद्धि की महादेव से प्रार्थना करें, क्योंकि जो महादेव के भक्त होते हैं उनमें महादेव के गुण तो आएंगे ही। महादेव ने कैसे हलाहल पिया था और समूचे विश्व को बचा लिया था, उसी तरह महादेव के भक्तों को भी अपने साथ पूरे विश्व की मंगल कामना करनी चाहिए। आइए इसी मंगल कामना के साथ यह कथा समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।